हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स पीएसएन में आपका स्वागत है। तो जैसा कि अभी तक हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के लास्ट टॉपिक हाइट एंड डिस्टेंस। तो हाइट एंड डिस्टेंस को हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग पार्ट 1 पढ़ने वाले हैं। उसमें हम लोग क्या देखते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस में देखिए दो चीजें होती हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो कुछ चीजें आप ध्यान से समझ लीजिए, इसमें हाइट एंड डिस्टेंस में कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखिए हाइट एंड डिस्टेंस में जब भी आप देखेंगे क्वेश्चन लैंग्वेज में होगा, आपका पहला काम होता है लैंग्वेज से फिगर में कन्वर्ट करना। अगर आपका लैंग्वेज से फिगर में कन्वर्ट हो गया तो इसका मतलब 60 से 70% क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब उसके बाद कैसे सॉल्व करते हैं, क्या क्या ट्रिक अपनाते हैं, ये चीज आज हम लोग सीखने वाले हैं इस वीडियो में। इसके बाद जब भी आप हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन लैंग्वेज से फिगर में कन्वर्ट करेंगे तो उसमें या फिर सिंगल राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा या फिर दो राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे कई तरीके के ट्रायंगल, लेकिन आपको मेन फोकस करना होगा राइट एंगल ट्रायंगल में। तो जितने भी अच्छे क्वेश्चंस हाइट एंड डिस्टेंस में देखेंगे, सभी में आप देखेंगे दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे होंगे। उसमें एंगल ऑफ एलिवेशन जनरली 30 डिग्री, 45 डिग्री या 60 डिग्री दिया रहता है। कभी कभी एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन 15 डिग्री भी हो सकता है, 75 डिग्री भी हो सकता है। इसके अलावा थीटा, अल्फा, बीटा इस तरह से कुछ ना कुछ लिख के दे सकता है। तो आज हम लोग मेन जो बात करेंगे, हम लोग 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री की बात करेंगे कि जब भी एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री, 45 डिग्री या 60 डिग्री दिया होगा तो हम लोग कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्या ट्रिक अपनाते हैं जिससे हम लोग का आंसर जल्दी आ जाए। पहली बात, जब भी हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन होगा लैंग्वेज से फिगर में कन्वर्ट करेंगे। फिर फिगर में किसको देखेंगे, आप दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे होंगे उन पे फोकस करेंगे। उसमें देखेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है। तो ये हम आज सिखाने वाले हैं कि 30 में क्या होता है, 45 में क्या होता है और 60 डिग्री में क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके पहले हम लोग जान लें कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आप नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हैं, जैसे आप यहाँ खड़े हैं, एक मकान है, मकान के टॉप को देख रहे हैं, तो आप ऊपर की ओर देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। अगर एलिवेट कर रहा है हॉरिजॉन्टल से, जितना ऊपर देखेंगे उतना एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। तो यहां से आप ऊपर देख रहे हैं, कितने एंगल ऊपर देख रहे हैं, थीटा, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। हॉरिजॉन्टल से जितना नीचे की ओर देखेंगे वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। यानी कि आप मकान के टॉप में खड़े हो गए, यहाँ एक बाइक है, इसको देख रहे हैं, तो यहां से जितना भी एंगल नीचे की ओर बन रहा है, हॉरिजॉन्टल से जितना एंगल नीचे बनेगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है। इस केस में एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन एंगल इक्वल होंगे, क्यों? क्योंकि ये जेड का शेप बन रहा है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये कहलाएगा, उसके अकॉर्डिंग ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो चलिए कुछ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। ये क्या हो गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये क्या था, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन को आप उन्नयन कोण भी कह सकते हैं हिंदी में, और एंगल ऑफ डिप्रेशन को अवनमन कोण कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन के पहले कुछ चीजें, कुछ बातें। अगर आप एंगल ऑफ एलिवेशन, राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है तो क्या होगा, 45 है, फिर क्या होगा, और 60 डिग्री में क्या होगा। पहले हम लोग ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। ये 60 डिग्री, चल ये हाइट h है, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। इस तरह तीन अलग अलग तरीके के हमने फिगर बनाया, राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। पहले में एंगल ऑफ एलिवेशन 30 है, फिर 50 है, फिर 60 है। तो जैसे जैसे आप आगे की ओर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता रहेगा। क्यों? क्योंकि ज्यादा ऊपर देखना पड़ेगा। जब आप थोड़ा और आगे बढ़ जाएंगे, यहां से आप किसी पॉइंट को देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ का टॉप का हो सकता है 45 डिग्री बने हो सकता है, और आगे बढ़ जाएं, यहाँ पर आप आ जाएं तो एंगल ऑफ एलिवेशन देखेंगे तो हो सकता है आपको 60 डिग्री दिखे। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ेगा, और जैसे जैसे पीछे की ओर जाएंगे और मकान के टॉप को देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन आपका घटता जाएगा। हो सकता है यहाँ से 15 डिग्री बन जाए। इस तरह से एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। अगर आपका ये बेस ए बी है तो चलिए हम लोग काउंट कैलकुलेट करते हैं कि ए बी कितना होगा। 30 डिग्री है, सबसे पहले हम लोग को tan 30 लगाना होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग को बात करनी है केवल परपेंडिकुलर और बेस की। tan 30 परपेंडिकुलर बाई बेस होता है तो h अपॉन ए बी हो जाएगा। tan 30 1 बाई रूट 3 h अपॉन ए बी। आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ से ए बी इज इक्वल टू कितना आ गया, h रूट 3। ध्यान से देखिए ए बी कितना हो गया, h रूट 3। तो ए बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, h रूट 3। ध्यान से देख लीजिए यहाँ पर ए बी कितना है, h रूट 3 आ गया। ए बी कितना हो गया बच्चों, h रूट 3 हो गया। चलिए आगे बात करते हैं। 45 डिग्री है,
अगर ये 45 डिग्री होगा तो यहाँ पर tan 45 आएगा, tan 45 है तो 1 आ गया, तो h इज इक्वल टू कितना हो गया AB, तो ये h है तो ये भी कितना हो गया h। इसी प्रकार अगर यहाँ 60 डिग्री होगा तो tan 60 हो जाएगा √3, जब √3 लिखेंगे हमें h की AB की वैल्यू चाहिए तो AB इधर आएगा और ये वाला जो √3 होगा वो नीचे चला जाएगा, तो ये आ जाएगा h/√3। अब आप अगर ये तीन बातें जो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर आप डायरेक्ट याद रखेंगे तो हाइट एंड डिस्टेंस आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगी। क्या क्या? 30 डिग्री में अगर हाइट h ही आपको दिया जाएगा सभी जगह, 30 डिग्री में हाइट h ही है, बेस कितना होगा h√3। 45 में जो हाइट होगी वही बेस होगा h होगा। 45 वाले दो तरीके से आप देख सकते हैं, ये 90 ये 45 है तो तीसरा एंगल भी 45 होगा। ये 45 ये 45 दोनों एंगल 45 हैं, तो बताइए इन दोनों के सामने की साइड भी बराबर होगी। इसके सामने की साइड h, तो ये भी 45 था तो इसके सामने की साइड कितनी होगी h, दोनों इक्वल होगी क्योंकि एंगल सेम है तो इन दोनों के सामने की साइड भी इक्वल होगी। तो आप इस तरीके से भी कह सकते हैं। बाकी tan 45 से आपको बता ही दिया, तो ये याद रखिएगा tan 45 में 45 जब भी होता है तो बेस और हाइट दोनों इक्वल होते हैं। 60 डिग्री में क्या होगा? 60 डिग्री में अगर हाइट h है तो बेस कितना होगा h/√3, बेस कितना होगा h/√3। आज हम लोग बस इतनी ही बात करेंगे। तो आपको मेन दो चीजें याद रखिए, 60 45 आपको याद हो गया होगा, 30 भी याद रख लीजिए, h है h√3 और 60 में h है तो h/√3 होगा। ये दो बातें याद रखिएगा, h√3 और h/√3 वाली। क्वेश्चन बड़ी आसानी से आपके सॉल्व हो जाएंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। इसके अलावा हम लोग एक चीज जो आज नहीं हम लोग इस पे क्वेश्चन करेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में हम उसके क्वेश्चंस कराएंगे। किसके क्वेश्चन? जिसमें हाइपोटेनियस की जरूरत पड़ती है। पाइथागोरस थ्योरम से निकालिए, चाहे sin 30 से निकालिए, चाहे cos 30 से निकालिए, जो इसकी वैल्यू आएगी ये 2h आएगी। कितनी आएगी? 2h। इसी प्रकार ये पाइथागोरस थ्योरम से देखिए h है तो कितना आ जाएगा h√2, चाहे sin 45 लगाइए चाहे cos 45 लगाइए उससे भी h√2 आ जाएगा। इसी प्रकार ये आ जाएगा 2h/√2। अगर हम लोग रेशियो की बात करें तो ये 1√3 और 2 का रेशियो होगा, ये 1/√2 का रेशियो होगा, 1/√3 और ये 2/√3 का रेशियो होगा। तो ये भी आप ध्यान से देख सकते हैं कि ये क्या लिखा। इतना इंपॉर्टेंट चीजें, ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लिख लीजिए, फिगर बना लीजिए। हम लोग जो क्वेश्चंस करेंगे इन्हीं का यूज करते हुए जो 3-3 6 लाइन लिखनी पड़ती है हर क्वेश्चन में, वो आपको नहीं लिखनी पड़ेगी। आप डायरेक्ट लैंग्वेज से फिगर में कन्वर्ट करेंगे, फिगर के बाद आप 2 लाइन 3 लाइन में आप आंसर बता सकते हैं। ये डायरेक्ट हो सकता है, आपको कुछ भी नहीं लिखना पड़े, बस आप फिगर में ही वैल्यू पुट करते रहेंगे, उससे डायरेक्ट आंसर आ सकता है, लेकिन तभी जब आपको ये 3 पॉइंट अच्छे से याद होंगे। तो चलिए इतना कॉपी कर लीजिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं अब क्वेश्चन। मान लीजिए पहला क्वेश्चन है आपका, दो बराबर ऊंचाई के मकान सड़क के एक दूसरी ओर है। दो बराबर ऊंचाई के मकान सड़क के एक दूसरी ओर है, दोनों बराबर ऊंचाई के इसलिए दोनों की हाइट h मानेंगे। सड़क की चौड़ाई 100 मीटर दिया है, सड़क की चौड़ाई 100 मीटर यहां पर कर देंगे। फिर क्वेश्चन में कह रहा है किसी पॉइंट से, सड़क के किसी पॉइंट से दोनों मकान के टॉप के एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री और 60 डिग्री है, कुछ ऐसा कहा गया 30 और 60 डिग्री है। तो मकान, प्रत्येक मकान की हाइट कितनी होगी आपको ये बताना है। क्योंकि दोनों बराबर ऊंचाई के मकान दिए हैं तो हम लोग लैंग्वेज से फिगर में कन्वर्ट करेंगे, इस तरह से करेंगे। दो बराबर ऊंचाई है, दोनों की हाइट h मान लेंगे। सड़क की चौड़ाई 100 मीटर दिया है क्वेश्चन में, सड़क की चौड़ाई 100 मीटर लिख देंगे। सड़क के किसी पॉइंट से, मान लिए यहाँ कोई पॉइंट है, एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों मकान के 30 डिग्री और 60 डिग्री है। किसी एक का 30 होगा, किसी एक का 60 होगा। जो ज्यादा दूर से देख रहा है, यहाँ से मकान से ज्यादा दूर है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कम होगा। जो मकान के पास में है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा होगा। तो इधर वाले को 30 रखिएगा, इसमें जो डिस्टेंस ज्यादा है उसको 30 और जो कम है वो 60। देख लीजिए ध्यान से, ये 90 डिग्री दिखेगा। आपको प्रत्येक मकान की ऊंचाई पूछ रहा है, यानी कि आपको h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लैंग्वेज से फिगर में कन्वर्ट कर लिया। अब देखिए अगर आप tan 30 इसमें लगाते हैं और इसमें tan 60, पहली बात बताइए, लैंग्वेज से फिगर में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। दूसरी बात देखिए क्या बोला था कि आपको सदैव अच्छे क्वेश्चन जितने भी होंगे सदैव दो राइट एंगल ट्रायंगल दिखेंगे। बताइए दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, एक इधर 30 डिग्री वाला, एक 60 डिग्री वाला। तो दो राइट एंगल ट्रायंगल आपको साफ साफ दिख रहे हैं। पहले वाले राइट एंगल ट्रायंगल को देखिए ध्यान से, इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल को देखिए। पहले वाले राइट एंगल ट्रायंगल में आपने क्या जाना था, हाइट h है तो बेस कितना होगा, यदि 30 डिग्री है तो h√3, तो यहाँ लिखिए h√3, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया
h√3। इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए दूसरे वाले में अगर हाइट h है और 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन तो बेस कितना होगा h/√3। ये दो इंपॉर्टेंट बातें, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग ने यूज किया। 30 डिग्री में h√3 और 60 डिग्री में h/√3। अब यहाँ आपको साफ साफ दिख रहा है इतना प्लस इतना इज इक्वल टू 100 डिग्री, बस उसका यूज करते हुए हम लोग आंसर निकालेंगे। क्या हम लोग ने देखा कि h√3 है प्लस h/√3 इज इक्वल टू 100, h/√3 इज इक्वल टू 100। देख लीजिए ध्यान से, इतना प्लस इतना इज इक्वल टू 100 हो जाएगा। बस इसको सॉल्व करेंगे, h की वैल्यू आ जाएगी। क्या किया हम लोग ने, ये h हटा के अंदर की तरफ लिख दिया ताकि सॉल्व करने में आसानी रहे। इसमें √3 एलसीएम ले लिया, √3 एलसीएम लिया तो ये 3h हो गया प्लस h हो गया इज इक्वल टू 100 हो गया। ध्यान से बोर्ड में देखते रहिएगा, 4h/√3 इज इक्वल टू 100, 4h इज इक्वल टू 100√3, बस h इज इक्वल टू आ गया 25√3। बस यही आपका आंसर आ गया। यही आपसे पूछ रहा था कि हाइट कितनी है, तो आंसर आ गया 25√3। चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है एक व्यक्ति अपने एक मकान की ओर आ रहा है, एक व्यक्ति है अपने मकान की ओर आ रहा था, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री था। एक व्यक्ति यहां पर है, ये उसका मकान है, मकान की ओर आ रहा है, इस डायरेक्शन में चल रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। मकान की ओर 20 मीटर बढ़ने के बाद मकान के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हो जाता है। क्या बोला, 20 मीटर आगे बढ़ने के बाद, यानी कि यहां से यहां तक बढ़ गया, 20 मीटर हो गया, या और थोड़ा बढ़ा दो, यहां से यहां तक बढ़ गया, यहां तक हो गया। अब एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हो जाता है, यानी कि ये जो 90 डिग्री था, यहां की बात करें मकान के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन अब कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। पहले 30 डिग्री था, ये 20 मीटर आगे बढ़ चुका। कितना बढ़ा, 20 मीटर। अब कितना हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन 20 मीटर बढ़ने के बाद 60 डिग्री हो गया। तो मकान की हाइट कितनी होगी, मकान की हाइट h मान लिया। फिर से आपको दो राइट एंगल ट्रायंगल में फोकस करना है। आप ध्यान से देखिए, पहला राइट एंगल ट्रायंगल ये 60 डिग्री वाला, एक ये भी राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है इधर वाला, लेकिन हम लोग को किससे मतलब है, हाइट एंड डिस्टेंस में स्टार्टिंग बताया था केवल राइट एंगल ट्रायंगल से मतलब होता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल दूसरा वाला कौन सा, पूरा पूरा है, ये बड़ा वाला। इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री। छोटे वाले में कितना था, 60 डिग्री। बड़े वाले में कितना है, 30 डिग्री। तो बड़ा वाला कौन सा ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल, पूरा पूरा लेंगे, पूरा सबसे बड़ा वाला। इस वाले ट्रायंगल से हम लोग को जो ये वाला दिख रहा है, इस ट्रायंगल से कोई मतलब नहीं है हाइट एंड डिस्टेंस में। हाइट एंड डिस्टेंस में केवल और केवल राइट एंगल ट्रायंगल से हम लोग को मतलब रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट बात की लैंग्वेज से फिगर में कन्वर्ट करना, फिर किससे मतलब रखना है, केवल राइट एंगल ट्रायंगल से। ये दो बातें ध्यान से ध्यान रखिएगा, बस क्वेश्चन बड़ी आसानी से हो जाएंगे। चलिए पहले राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए जिसमें 60 डिग्री है, इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में 60 डिग्री में आपको याद है बताया था क्या हो जाता है, बेस h/√3 लिख दिया, h/√3। फिर पूरे राइट एंगल ट्रायंगल में क्या लिखेंगे, ये h है और ये बेस है, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, तो कितना हो जाएगा h√3। 30 डिग्री में क्या बताया था, h√3। अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा, इतना प्लस 20 इज इक्वल टू h√3, ये भी कर सकते हैं। दूसरा मेथड h√3 माइनस h/√3 इज इक्वल टू 20, ये भी लिख सकते हैं। फिर से देख लीजिए, इतना माइनस इतना इज इक्वल टू 20 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। या फिर पहले नंबर पे क्या बताया था, h/√3 प्लस 20 इज इक्वल टू h√3 की बात वही है घुमा फिरा के। चलिए h√3 माइनस h/√3 इज इक्वल टू कितना हो गया, 20। हमने पूरे में h/√3 इतना हटा दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो कितना बचा, 20 बचा। अगर हम इतना प्लस इतना बराबर h√3 करते तब भी वही बात होता, माइनस करके इधर आ जाता, एक ही बात होती। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, फिर से √3 एलसीएम लेना पड़ेगा, ये 3h हो जाएगा, माइनस h आ जाएगा इज इक्वल टू 20। कैलकुलेशन में आप माहिर हैं, 2h इज इक्वल टू 20√3, बस h की वैल्यू आ गई 10√3। हम लोग से यही पूछ रहा था कि मकान की हाइट कितनी होगी, आ गई, आंसर कितना है 10√3। चलिए चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन,
एक मकान है, मकान के ऊपर एक झंडा फहराया गया, यहाँ तक मकान है और मकान के ऊपर एक झंडा है। इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे में मकान के ऊपर एक झंडा फहरा दिया जाता है, तो वही है ये झंडा। ये मकान है, मकान की हाइट मान लीजिए 10 सेंटीमीटर 10 मीटर दिया गया है। अर्थ के किसी पॉइंट से मकान के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री और फ्लैग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, झंडे के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 45 है। ये पूरा 45 माना जाएगा। क्यों 45? इतना क्यों नहीं माना जाएगा? ये तो फ्लैग की बात है, तो फ्लैग तो केवल इतना है। देखिए एक चीज हमने बताया, जब भी एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करता है तो हम लोग हॉरिजेंटल से देखते हैं, हॉरिजेंटल से कितना एंगल बन रहा है। तो अगर कह रहा झंडे के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन इस पॉइंट P से झंडे के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन अगर कह रहा है 45 डिग्री है, तो इसका मतलब हॉरिजेंटल से 45 है। तो हॉरिजेंटल ये हो गया, हॉरिजेंटल से कितना है, मकान के टॉप को देखा तो 30 डिग्री है, झंडे के टॉप को देखा तो कितना है 45। तो झंडे का फ्लैग स्टाफ की अगर बात कर रहे हैं, फ्लैग की बात कर रहे हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 45 हॉरिजेंटल से ही लेना पड़ेगा। मकान की हाइट कितनी थी 10, उसके ऊपर एक झंडा है। कभी कभी एक इमारत है, चिमनी है, उसके ऊपर इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, इमारत के ऊपर चिमनी है, कुछ भी इस तरह के क्वेश्चन आ जाएंगे। आपको मेन अब ये देखना है कि अगर लैंग्वेज से फिगर में कन्वर्ट करने के बाद इस तरह का फिगर बन गया तो हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो चलिए थोड़ा सा 1 मिनट आपको टाइम देते हैं, 30 सेकंड, जल्दी से आप इसको देखिए। इस तरह आपने लैंग्वेज से फिगर में कन्वर्ट कर लिया है। अब आपको ये बताना है कन्वर्ट करने के बाद कैसे सॉल्व किया जाए। दो राइट एंगल ट्रायंगल जल्दी बताइए दिख रहा है? दो राइट एंगल ट्रायंगल कौन कौन दिख रहे हैं बताइए? दो राइट एंगल ट्रायंगल कौन कौन दिख रहे हैं? पहला राइट एंगल ट्रायंगल आपको ये 30 डिग्री वाला, ये 30 डिग्री वाला, और दूसरा पूरा ये वाला नहीं, ये ऊपर वाला, इससे कोई मतलब नहीं। हाइट एंड डिस्टेंस में, हाइट एंड डिस्टेंस में किससे मतलब है? केवल राइट एंगल ट्रायंगल से मतलब है। तो एक छोटा वाला राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। चलिए बात करते हैं हम लोग। छोटे वाले राइट एंगल ट्रायंगल में 10 है, ये 30 डिग्री है, तो कितना हो जाएगा 10√3 30 डिग्री में। अब 45 में आपको क्या पता है कि बेस और हाइट बराबर होता है। पूरे राइट एंगल ट्रायंगल को देखिए, ये पूरे राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल ऑफ एलिवेशन 45 है, तो यहां आपको पता है बेस और हाइट बराबर होता है। अगर हाइट h है तो बेस भी h होगा। तो हाइट अगर आपका बेस 10√3 है, बताइए ये जो हाइट है ये भी 10√3 होगा कि नहीं होगा? ध्यान से देख लीजिए, 45 डिग्री में आपका ये बेस और हाइट दोनों बराबर होते हैं। तो बेस आपको पता है इस बार 10√3 है, तो हाइट भी कितना हो जाएगा 10√3 हो जाएगा। देख लीजिए ध्यान से। अब हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ पूछ रहा था, लेंथ पूछे या हाइट पूछे एक ही बात है इस क्वेश्चन में। तो अगर इसके झंडे की लंबाई पूछ रहा है तो बताइए साफ साफ दिख रही है 10√3 माइनस 10, बस यही आपका आंसर आ जाएगा। देख लीजिए ध्यान से, 10√3 माइनस 10 ये आपका आंसर है। पूरा 10√3 है, यहां से यहां तक 10 है, आपसे इसकी लंबाई पूछ रहा है तो 10√3 माइनस 10 हो जाएगा। चाहे तो 10 कॉमन कर लीजिए, √3 माइनस 1। ऑप्शन में अगर ऐसे नहीं मिलेगा तो कैसे मिल सकता है? √3 की वैल्यू 1.732 माइनस 1 कितना हो गया 7, 1 माइनस करना है तो 0.732, 10 का मल्टीप्लाई भी करना है 7.32। ये भी सही है और ये भी सही है। ऑप्शन में ये देगा तो ये सही टिक कर देंगे। कभी कभी ऑप्शन में √3 की वैल्यू भी ये लोग पुट कर देते हैं, तो आपका आंसर 7.32 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप ध्यान से देख लीजिए कि आपने किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। इस बार दो झंडे हैं, झंडे नहीं दो प्लेन है। एक प्लेन 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा था। कहां उड़ रहा था? 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा था। ये 5000 उड़ा यहां पर है। किसी क्षण वो किसी दूसरे प्लेन के जस्ट ऊपर आ गया, तो दूसरा प्लेन तो नीचे होगा। क्वेश्चन में कह रहा है ना, किसी क्षण वो किसी दूसरे प्लेन के जस्ट ऊपर आ गया। पहला प्लेन ये था तो दूसरा प्लेन नीचे होगा, क्योंकि एक प्लेन 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, किसी क्षण वो किसी दूसरे प्लेन के जस्ट ऊपर आ गया, ऊर्ध्वाधर वर्टिकल, तो ये दूसरा प्लेन ये होगा। अब कह रहा भूतल किसी पॉइंट P से देखा गया कि दोनों प्लेन के एंगल ऑफ एलिवेशन क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। 45 और 60
यानी कि किसी व्यक्ति ने यहाँ से बैठ के अपने घर से छत से देख रहा था, पॉइंट पी से या भूतल के किसी बिंदु से देख रहा था, दोनों मकान दिखेंगे, दोनों मकान के एंगल ऑफ एलिवेशन कम से कम 45 और 60 डिग्री है। तो ऑफ कोर्स छोटा वाला जो होगा वो 45 होगा, बड़ा वाला होगा वो 60 डिग्री होगा। एंगल ऑफ एलिवेशन कह रहा है इसलिए हॉरिजॉन्टल से ही लेना पड़ेगा। तो चलिए छोटा वाला कितना है 45 एंगल ऑफ एलिवेशन और बड़ा वाला कितना है 60 डिग्री। अब ध्यान से देखिए, आपसे क्वेश्चन में कह रहा है दोनों प्लेन के बीच की डिस्टेंस कितनी है। ये डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है कि दोनों प्लेन के बीच की डिस्टेंस कितनी है। उस क्षण दोनों प्लेन के बीच की डिस्टेंस पूछ रहा है, यानी कि आपको ये डिस्टेंस बताना है। फिर से देखते हैं राइट एंगल ट्रायंगल की, क्योंकि हम लोग को पता है हाइट एंड डिस्टेंस में हम लोग क्या करते हैं, केवल राइट एंगल ट्रायंगल में जाके फोकस करते हैं। तो देखिए राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा होगा, पहला वाला राइट एंगल ट्रायंगल ये छोटा वाला होगा, और दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा होगा, पूरा बड़ा वाला होगा जिसमें एंगल ऑफ एलिवेशन 60 बन रहा है। दूसरा वाला पूरा होगा और पहला वाला ही छोटा है। इस ट्रायंगल से हम लोग को हाइट एंड डिस्टेंस में कोई मतलब नहीं है। इसमें क्या हम लोग ने देखा, अब पहले अगर हम लोग 45 में देख रहे हैं, इसमें तो बस इतना पता है जितना ये होगा उतना ये होगा। अब ना ये पता है ना ये पता है तो दिक्कत आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, चलते हैं दूसरे ट्रायंगल के पास। हम लोग के पास तो हाइट एंड डिस्टेंस में 2 ट्रायंगल होते हैं, चलो दूसरे के पास चलें। दूसरा कह रहा है कि हमारे पास तो पूरा ट्रायंगल है। ठीक है कोई बात नहीं, क्या आपको हाइट पता है, तो इसने कहा हाँ हमें हाइट पता है, हाइट तो मेरी 5000 है। हम लोगों का बात बन गई। क्यों, क्योंकि हाइट अगर 5000 है पूरे राइट एंगल ट्रायंगल में, और हमें एंगल ऑफ एलिवेशन पता है 60 डिग्री। कितना है 60 डिग्री। तो हम लोग को वो 3 पॉइंट याद थे, याद है, पता है कौन कौन से, 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री में क्या होता है ये हम लोग को पता है। तो हम लोग को ये पता है हाइट यहाँ पर अगर h होती तो 60 डिग्री में h/√3 होता। अब इस बार 5000 है तो हम लोग का कितना हो जाएगा 5000/√3। 5000/√3 h/√3 होता है तो 5000/√3 हो गया। दोनों पता चल गए, ये पता था ये पता हो गया। अब आ जाते हैं इस वाले ट्रायंगल में 45 के पास, फिर से चलते हैं। 45 से मिलते हैं, कहता है कि हाँ हमें बेस तो पता चल गया, अभी तक नहीं पता था लेकिन अब पता चल गया। देखिए कितना है 5000/√3। हमने कहा कोई बात नहीं, अगर आपको बेस पता है तो 45 हो तुम, तो 45 में बेस और हाइट बराबर होते हैं, जो हाइट वही बेस, हाइट h तो बेस भी h। तो हाइट को भी हम लोग कितना लिखते हैं, चूंकि बेस आ गया 45 वाले में छोटे ट्रायंगल में 5000/√3, तो हाइट भी कितनी हो गई 5000/√3। अब पता तो हम लोग को कुछ और करना था, ये तो पता नहीं करना था, हम लोग को पता करना था दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। तो साफ साफ दिख रहा है दोनों प्लेन के जो बीच की डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, इतना माइनस इतना होगा। यानी कि आंसर क्या आ गया 5000 माइनस 5000/√3, बस यही आंसर आ जाएगा। 100 होता तो 4500/√3, अगर 4500 होता तो ये भी 4500/√3 होता, तब 4500/√3 होता, यानी 4500/√3। और 4500/√3 को 1500√3 कहते हैं, तो 1500√3 हो जाता है। तब आप कुछ ना कुछ इसमें से कॉमन ले लेते हैं, 1500 कॉमन ले लेते हैं या 1500√3 कॉमन ले लेते हैं। अभी कोई फायदा नहीं, 5000 ज्यादा पूरा 5000 कॉमन लोगे तो 5000 माइनस 5000 कॉमन लोगे तो 1 - 1/√3 बचेगा। ठीक है, तो इतना कर सकते हैं। 4500 होता तो बस ये फायदा होता, 4500 से √3 कैंसिल हो जाता, तो 1500√3 होता है यहाँ पर। तब अगर 4500 जैसा क्वेश्चन आएगा उस तरह से हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा, जो भी वैल्यू दिया होगा। तो ये चौथा क्वेश्चन था। चलते नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन देखते हैं कुछ नया। मान लीजिए एक प्लेन उड़ा यहाँ पर उड़ा, यहां से आपने देखा एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री था। कितना था 60 डिग्री। 15 सेकंड या 20 सेकंड बाद, मान लीजिए 15 सेकंड के बाद, कितने सेकंड के बाद 15 सेकंड के बाद इतना चल चुका ये प्लेन। 15 सेकंड बाद यहां से आप देख रहे हैं पॉइंट पी से देख रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, एक प्लेन उड़ रहा था, एक ही प्लेन था, एक प्लेन 1500√3 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है। कितनी मीटर 1500√3 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है।
किसी भूतल के किसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री था, 15 सेकेंड बाद एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो जाता है। तो पहले यहां था, आप यहां से देख रहे थे एक प्लेन उड़ रहा है, आपने अपने घर में छोटा भाई, कोई छोटी बहन है, छोटे भाई छोटे बहन किसी को बुलाया तो कहा देखो ऊपर प्लेन उड़ रहा है। आप जितनी देर में अंदर गए घर के और बाहर निकल के आए अपनी छत में, उतनी देर में 15 सेकेंड हो चुके थे। तो बताइए 15 सेकेंड में अगर प्लेन ऐसे उड़ा तो प्लेन यहां तक चला जाएगा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि प्लेन हॉरिजेंटल उड़ रहा था तो 1500√3 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है तो रहेगा इसी हाइट में, इसी हाइट में उड़ रहा है। 15 सेकेंड बाद जब होगा आप देखेंगे तो प्लेन आपका यहाँ पहुंच चुका होगा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया? 30 डिग्री। पहले एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था? 60 डिग्री। आप जब देख रहे थे एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री था, आप 15 सेकंड के लिए अंदर गए और बाहर आए 15 सेकंड में, तो 15 सेकंड में ये पोजीशन हो गई कि प्लेन यहां से खिसक के यहां चला गया उड़ते उड़ते, तो कितना हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन? 30 डिग्री हो गया। ये कंडीशन हुई। अब क्योंकि प्लेन हॉरिजेंटल उड़ रहा था इसलिए ये भी हाइट कितनी होगी? 1500 ये आपने लैंग्वेज से फिगर में कन्वर्ट कर लिया। अब क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि प्लेन की स्पीड कितनी है। इस बार अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्लेन की स्पीड कितनी है, आपसे ये पूछ रहा है। चलिए, अगर स्पीड है तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो हमें यहां से यहां तक की डिस्टेंस पता हो जाए, क्योंकि प्लेन हमारा ये है, तो प्लेन की अगर यहां से यहां तक की डिस्टेंस पता हो जाए तो डिस्टेंस अपॉन टाइम करके हम लोग स्पीड बता सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल बता सकते हैं। अब देखिए ये मीटर है, क्वेश्चन में क्या दिया था? मीटर है। चलिए सॉल्व करते हैं। पहले किसको देखें? राइट एंगल ट्रायंगल को केवल देखना है। पहले किस वाले राइट एंगल ट्रायंगल को देख लें? पहले 60 वाले को देख लेते हैं। चाहे 60 को देखिए इस बार, चाहे 30 को देखिए। 60 वाले को देखिए ध्यान से। अगर हमने पहले वाले राइट एंगल ट्रायंगल को देखा, पहले वाले का मतलब 60 डिग्री के राइट एंगल ट्रायंगल को देखिए ध्यान से, तो 60 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग को क्या दिख रहा है? इस वाले में ये दिख रहा है कि हाइट हम लोग को पता है, h की वैल्यू पता है 1500√3 है, और 60 डिग्री में आपको पता है कि h/√3 होता है। तो h ये है, तो h यानी 1500√3 अपॉन √3 करेंगे तो √3 कैंसिल हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिए, बचेगा कितना? 1500। समझ में आया इतना सभी को? क्या किया हम लोग ने? इस वाले हाइट एंड डिस्टेंस, इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में देखा h की वैल्यू 1500√3 है, h की वैल्यू 1500√3 है, 60 डिग्री है तो h/√3 होगा। 1500√3 बटे √3 लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? 1500 आ जाएगा। अब पूरे राइट एंगल ट्रायंगल में देखना है आपको। पूरे राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए ये 30 डिग्री है, इस वाले में 30 डिग्री वाले में, ये वाले में, ये वाले में 30 डिग्री है, और आपको पता है ये भी 90 डिग्री, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है 30 डिग्री वाला ये पूरा। बेस h की वैल्यू, h कितना है? 1500√3, तो आपको पता है बेस h√3 होता है। कितना होता है? h√3। तो h की वैल्यू 1500√3 है, तो h√3 1500√3 इंटू √3 कितना हो जाएगा? 45। तो ये आपका आ गया 4500। आई होप इतनी बात सभी को अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये 1500, ये 4500। अब अगर हम ये 4500 पूरा है, यहां से यहां तक 1500 है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 3000। कितनी हो जाएगी? 3000। ये आपको पता चल गया, देख लीजिए। ये 4500 आपने लिखी है, यहां से यहां तक 1500 लिखी है, तो बची हुई कितनी हो जाएगी? ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? इतना माइनस इतना, यानी कितना आ जाएगा? 3000। अगर यहां से यहां तक 3000 है तो यहां से यहां तक भी तो 3000 होगी। एक ही बात तो है, जितना ये उतना ये, तो ये भी कितनी हो गई? 300, 3000, 3000 मीटर, जितना ये, क्योंकि सारे मीटर में है तो ये भी कितना होगा? मीटर में होगा। अब स्पीड की बात करते हैं, तो स्पीड हम लोग को क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी है? 3000, और टाइम कितना है? 1500। तो 3000 बाई 15 मीटर पर सेकेंड, यानी 15 से कैंसिल कर दें 30 को, 2 आ गया, यानी 200 मीटर पर सेकेंड। बस यही पूछ रहा था, आंसर कितना आ गया? 200 मीटर पर सेकेंड। बस यही आंसर आ जाएगा, ध्यान से देख लीजिए। 3000 अपॉन 15 यानी कि 200 मीटर पर सेकेंड, ये आपका आंसर आ जाएगा। बस यही हम लोग से पूछ रहा था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है 90 मीटर ऊंची चट्टान से सामने एक पेड़ को देखने पर, 90 मीटर ऊंची चट्टान में जाकर आप खड़े हो गए, सामने एक पेड़ है, पेड़ को देखने पर पेड़ के टॉप तथा बॉटम के एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्योंकि नीचे की ओर देखेंगे आप तो बहुत टॉप में खड़े 90 मीटर ऊंची चट्टान में, तो 90 मीटर ऊंची चट्टान में खड़े होकर सामने एक पेड़ को देखने पर पेड़ के टॉप तथा बॉटम के एंगल ऑफ डिप्रेशन क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। क्या कह रहा है? 90 मीटर ऊंची चट्टान में आप खड़े हो गए, सामने एक पेड़ है, पेड़ के यहां से देख रहे हैं 90 मीटर, ये 90 मीटर है, पेड़ के टॉप तथा बॉटम की बात कर रहा है, शिखर तथा तल के, शिखर ये होगा, तल ये होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन इसको ऐसे मिला देते हैं अपने मन से, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब हॉरिजॉन्टल से जितना नीचे की ओर देखेगा 30 डिग्री, टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 और इसका 60। ये क्वेश्चन में कह रहा है कि ये 30 है और बॉटम का 60 डिग्री है, ये आपसे कह रहा है। तो ये जेड का शेप बन रहा है, अगर ये 30 है तो ये भी कितना हो जाएगा 30, ये भी जेड का शेप बन रहा है, वो 60 है तो ये भी कितना हो जाएगा 60। अब आपसे कह रहा है कि सामने जो पेड़ था उसकी हाइट कितनी है। क्या पूछ रहा है आपसे? सामने वाले पेड़ की हाइट कितनी है। कह रहा था 90 मीटर ऊंची चट्टान से खड़े होकर सामने एक पेड़ को देखने पर पेड़ के टॉप तथा बॉटम के एंगल ऑफ डिप्रेशन क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है, तो सामने वाले पेड़ की हाइट कितनी है, इतना आपसे पूछ रहा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से। पहले किस में देखें, 30 डिग्री या 60 डिग्री में। देखो 30 डिग्री वाले में दिक्कत क्या है, इस बार दोनों में राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, एक 30 डिग्री वाला ये वाला और 90 60 वाला ये वाला, ये पूरा 60 इधर वाला और 30 ये वाला आपको दिख रहा है। 30 वाले में ना आपको बेस पता है ना हाइट पता है, देखिए हाइट भी नहीं पता है बेस भी नहीं पता है, तो 30 वाला बाद में लेंगे। अभी कौन सा लेंगे हम लोग, 90 वाला। ध्यान से देखिए 60 डिग्री, देखिए ध्यान से देखिए 60 डिग्री, ठीक है 60 डिग्री आपने देखा, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये 60 है ये 90 है, ये 90 मीटर है। तो यहाँ पर हम लोग अगर ध्यान से देखें ये 90 ये 60 डिग्री है, तो ये 90/√3 होगा, क्योंकि आपको पता है 60 डिग्री में h/√3 होता है, तो h की वैल्यू 90 इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में पहले देख रहे हैं। अब इसको क्या कह सकते हैं 30√3, ध्यान से देखिए 30√3, √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया √3 हो गया, ये √3 का 3 बन जाएगा, 3 से 90 कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया 30, तो 30√3 हो गया। अब यहां से यहां तक 30√3 है, तो हम लोग को एक ज्ञान और पता है कि ये भी 30√3 हो जाएगा। यहां से यहां तक 30√3 है, तो ये भी तो उसी के इक्वल होगा, तो ये भी 30√3 हो जाएगा। अब हम लोग आ जाते हैं ऊपर वाले राइट एंगल ट्रायंगल में, किसमें आ गए, ऊपर वाले में। देखिए ध्यान से, ये देखिए अब ऊपर वाले राइट एंगल ट्रायंगल में, ये क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। ऊपर वाले राइट एंगल, इसके पहले 5th था, ये 6 हो गया। ऊपर वाले राइट एंगल ट्रायंगल में अब देखिए हम लोग को ये पता, अगर यहां से यहां तक h होता तो ये h√3 होता कि नहीं होता। 30 डिग्री में क्या पढ़ा था, हाइट h तो बेस h√3 पढ़ा था, वही तीन बातें, तीन ज्ञान, 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री वाला। 30 में h√3, 60 में h/√3, तो 60 में h/√3 कर दिया, h ये है तो h/√3, 30 डिग्री में h है तो h√3, लेकिन अब h भी तो नहीं लिखा है, h√3 दिया है, h√3 अगर 30√3 है तो बताइए h का काम 30 कर रहा है कि नहीं, ये h है कि नहीं, तो बस यहां से यहां तक 30 होगा कि नहीं होगा, बस यही चीज आपको ध्यान से देखना है कि इस बार आपको बेस पता है, आपको हाइट पता करना है, तो हाइट 30 हो गई कि नहीं हो गई। ये h√3 दिया है, h√30 डिग्री में क्या होता है h, तो h√3, h√3 30√3 है, तो h क्या है 30 है, 30 लिख दिया। अब ये 30 पूरे उसमें देखिए ये 30 है, पूरा 90 है, तो बचा हुआ 60 होगा कि नहीं होगा, देख लीजिए ये 90 ये 30, तो बचा हुआ यहां से यहां तक 60। एक बचपन का ज्ञान, इसमें अगर यहां से यहां तक 60 है तो ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये 60 है तो ये भी 60 होगा कि नहीं होगा, होगा। और यही आपसे पूछ रहा था
पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी, तो ये तो 90 मीटर ऊंची चट्टान में आप खड़े थे, सामने एक पेड़ को देख रहे थे, तो पेड़ की जो हाइट आपसे पूछ रहा है वो कितनी हो गई 60 मीटर, क्योंकि 90 मीटर में है इसलिए आपका ये आंसर क्या आ गया 60 मीटर। आपको कुछ नहीं करना पड़ा, आप ध्यान से देखिए, आपको अगर वो तीन कॉन्सेप्ट क्लियर है 30, 45 और 60 डिग्री वाले, तो आपको कुछ नहीं करना हाइट एंड डिस्टेंस, बस मेन काम है लैंग्वेज से फिगर में कन्वर्ट करना। लैंग्वेज से फिगर में कन्वर्ट हो गया यानी 70% क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। बस वही फंडे 30, 45, 60 वाले अपनाते जाइए, लिखते जाइए, क्वेश्चन में फिगर में ही लिखते जाइए, कौन किसके इक्वल है उसको लिखते जाइए, बस आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। जिस प्रकार जैसे आपने इसको सॉल्व किया इसी प्रकार कई सारे क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल इसी प्रकार से सॉल्व होते जाते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7। एक बैलून है, दो स्टोन है मान लीजिए, इन दोनों के बीच की दूरी 1 किलोमीटर है। बैलून में आप बैठे हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है दोनों स्टोन के, दोनों पत्थर का, या ये नदी भी हो सकती है, ये बैलून उड़ रहा है, बैलून में आप बैठे हैं, ये नदी है। ये आपको नदी की चौड़ाई 1 किलोमीटर है, एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री और 60 डिग्री है, किसी एक को 30 मान लीजिए, किसी एक को 60 मान लीजिए। एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो हॉरिजॉन्टल से जितना नीचे देखेंगे उतना बनेगा। अब आपको ये बताना है कि बैलून कितनी हाइट में उड़ रहा है, ये एच की वैल्यू बता दीजिए जल्दी से। आपका ये क्वेश्चन है 2 किलोमीटर भी हो सकता है, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 400 मीटर, 200 मीटर, कुछ भी दे सकता है। अगर लैंग्वेज से आपने फिगर में कन्वर्ट कर लिया, बाकी फंडा वही 30, 45 और 60 वाला रहता है। दो राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल ऑफ एलिवेशन 30, 45 और 60 डिग्री। चलिए सॉल्व करते हैं। ये 30 तो ये भी 30, जेड का शेप बन रहा है। ये 60 तो ये भी 60, ये भी जेड का शेप बन रहा है। इधर एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90, इधर एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90। दोनों में देखिए, पहले इधर राइट एंगल ट्रायंगल में देख लीजिए, ये एच है, ये 30 डिग्री है, तो एच रूट 3। 60 डिग्री में एच है, इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में आ जाइए जल्दी से, एच है, ये 60 डिग्री है, तो बेस कितना होगा एच अपॉन रूट 3। क्या फंडा पता है, देख के लग रहा है एच रूट 3 प्लस एच अपॉन रूट 3, इन दोनों का जो सम होगा वो जो दिया जाएगा उसके इक्वल कर देना। 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर लिख दीजिए। क्या लिखना है हम लोग को, एच रूट 3 प्लस एच अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू 1। बस एच रूट 3 प्लस एच अपॉन रूट 3 किसके इक्वल होगा 1। किलोमीटर में है तो एच भी किलोमीटर में आएगा, ये चीज ध्यान दीजिएगा। रूट 3 एलसीएम 3h प्लस एच इज इक्वल टू 1, 4h इज इक्वल टू रूट 3, तो h इज इक्वल टू रूट 3 बाई 4 किलोमीटर। बस यही कह रहा था बैलून की हाइट कितनी है, तो आंसर क्या आ गया रूट 3 बाई 4 किलोमीटर। बस यही आपका आंसर आ गया। और भी क्वेश्चन है मिलते जुलते इसी तरह, पहाड़ है, यहाँ है, एक ब्रिज है, यहाँ डिस्टेंस, कई तरीके क्वेश्चन होते हैं। जितने हम लोग ने फिगर डिफरेंट डिफरेंट तरीके के, हम लोग ने 7 तरीके के फिगर बनाए, एंगल ऑफ एलिवेशन, कहीं एंगल ऑफ डिप्रेशन, लास्ट के 2 क्वेश्चन में एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया था, पिछले 5 क्वेश्चन में एंगल ऑफ एलिवेशन दिया था। तो इस तरह कई सारे क्वेश्चन आते हैं, किसी में एंगल ऑफ एलिवेशन देगा, किसी में एंगल ऑफ डिप्रेशन देगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन लिख लेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग एंगल ऑफ एलिवेशन आ जाएगा। आपको वही अच्छे क्वेश्चन जितने दिखेंगे, सिंपल क्वेश्चन है, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखेगा, अच्छे क्वेश्चन में दिखेंगे आपको 2 राइट एंगल ट्रायंगल दिखेंगे। पहला काम हाइट एंड डिस्टेंस में लैंग्वेज से फिगर में कन्वर्ट करना, दूसरा काम 30, 45, 60 डिग्री जो आपको दिख रहा होगा, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल जो दिख रहा होगा उसमें एंगल ऑफ एलिवेशन 30, 45 या 60 डिग्री होंगे। बस उन दोनों के अकॉर्डिंग एच रूट 3 30 डिग्री होगा तो बेस एच रूट 3 हो जाएगा। यदि हाइट एच है तो हाइट एच तो बेस एच रूट 3, 45 में एच, 60 डिग्री में एच अपॉन रूट 3। बस ये सारी चीजें अप्लाई करेंगे। काफी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें कुछ नहीं लिखना पड़ता है, बस आप फिगर में ही लिखते रहिए, आंसर आ जाएंगे। कुछ क्वेश्चन जैसे स्टार्टिंग में पहला और दूसरा क्वेश्चन था, उसमें 3-3, 4-4, 5-5 लाइन लिखनी पड़ी थी। इसी प्रकार ये लास्ट क्वेश्चन है, ये आपको 4 लाइन लिखनी पड़ी। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें इस तरह से लिखना पड़ता है। बाकी काफी क्वेश्चन होते हैं जिसमें कुछ नहीं लिखना पड़ता, बस वो कॉन्सेप्ट आप क्लियर होगा तो इस तरह से बड़ी आसानी से आ जाएगा। बस तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट वीडियो यानी कि पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे कि जहां पर आपको हाइपोटेनियस की भी जरूरत पड़ती है। जैसे अभी तक हम लोग केवल बेस और इसकी बात कर रहे थे, तो आपको नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा हाइपोटेनियस की जरूरत जहां जहां मिलती है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वहां पर। दूसरी बात, यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा है, अल्फा है, बीटा है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। तीसरी बात,
कि आपके कुछ क्वेश्चन कॉम्प्लीमेंट के आते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट के क्वेश्चन भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो इतनी सारी बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। आज हम लोग ने क्या जाना है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री वाले क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज्यादातर आपके क्वेश्चन इसी से आते हैं। 70% क्वेश्चन आपके 30, 45 और 60 डिग्री वाले आते हैं। 30% क्वेश्चन और भी होते हैं जो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे कि इस तरीके से आते हैं। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट कीजिए। आपको जो भी टॉपिक पढ़ना है उसे कमेंट करिए। पहले हम लोग इस तरह से 1 बाय 1 जैसे हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्री धीरे धीरे कंप्लीट की, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं, अब हम लोग इसी प्रकार चलेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस आपको कंप्लीट कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद हम लोग एलजेब्रा में चलेंगे। तो एलजेब्रा में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जैसे लॉग है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और एपीजीपी एचपी है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, सेट थ्योरी है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, प्रोबेबिलिटी है, और बाइनोमियल थ्योरम है। हाँ, इसके अलावा और भी कई सारे डिटर्मिनेंट है, मैट्रिक्स है, वेक्टर है, इस तरह कई सारे टॉपिक हैं। वो सारे टॉपिक हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग अलजेब्रा डिस्कस करेंगे, फिर कैलकुलस, फिर कोऑर्डिनेट, इस तरह से हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। बस आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। ओके, तब तक के लिए बच्चों थैंक यू।